चलिए बच्चों, आज हम आपके क्लास 9th-10th का चैप्टर नंबर 4 बहुपद के प्रश्नावली 4.3 के कुछ सवाल हैं, उनको आज हल करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए। जिसमें पहला प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 1, और इसमें किसको ऐड करने हैं, प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। एक तरीका आप ऐसे हल कर सकते हैं। चलिए जोड़िए, 3 और 2 x² के साथ जुड़ेगा। आपको मालूम है कि बहुपद में सेम घात वाला चर की सेम घात वाला सेम घात से जुड़ता है। ये x², यहाँ भी x², 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5x²। चलिए इसका काम हो गया। अगला देखते हैं x वाला पद, 4x 1x कितना हो जाएगा 5x, प्लस संख्या वाला देखो, एक 5 और एक 6 कितना हो जाएगा 5 और एक 6। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 8p² माइनस 3p, 8p² माइनस 3p प्लस 4। इसमें किसको जोड़ना है, 3p² माइनस का 4p प्लस 7। इसको क्या करना है, जोड़ना है, और ये जोड़ने का साइन। तो फिर वही काम करना है, समान घात वालों को क्या करना है, आपको जोड़ना है भाई। यहाँ p², ये p², 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11p² हो गया। चलिए p वाला देखो, ये p माइनस माइनस जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, तो माइनस का 7p। आगे बढ़िए, संख्या वाला देखिए, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा, -5x² प्लस 9x, सॉरी ये क्यूब है, 9x² माइनस 5x प्लस 7। इसमें किसको जोड़ना है, -2x² माइनस 2x² प्लस 7x³ माइनस 3x और माइनस का 8, इसको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो उसका साइन लगाएंगे, लेकिन कभी भी प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा भाई। क्लियर है, बाकी कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप इसको क्या करना है, जोड़ना है। और रही बात इसमें घात को अरेंज करने की, तो अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसको इधर लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं नीचे में, तो इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हम अभी ऐसे बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको जैसे भी बना सकते हैं। आप नीचे में रख के बनाएंगे तो x की घात 3 है, तो x की घात 3 वाले प्लस सहित यहाँ पर पहले लिखते हैं। उसके बाद माइनस का 2x² को यहाँ पर लिखते हैं, फिर माइनस का 3x इसके नीचे, फिर संख्या इसके नीचे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप कोई भी तरीका बनाइए, आंसर सही आएगा आपका। तो चलिए x की घात 3 प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2x की घात 3, और आंसर प्लस वाला ही रहेगा। क्लियर है। अगली संख्या देखिए, स्क्वायर वाला x की घात 2, x की घात 2 माइनस प्लस घटेगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा, वो भी आंसर प्लस का आएगा, 7x²। आगे बढ़िए, x वाला -5x माइनस 3x, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, कितना हो जाएगा माइनस का 8x होगा। अब संख्या वाला देखिए, प्लस 7 माइनस 8, माइनस प्लस घटता है, 8 में से 7 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये रहा पहला प्रश्न के तीनों सवाल। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए, जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। इस बार जोड़ना है और बहुपद की घात भी बताना है। चलिए अब ये दूसरे का पहला प्रश्न बनाते हैं। इसमें जोड़ना है, और ये आपका एक प्रश्न, ये उसी में दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों को जोड़कर घात भी बताना है। तो ये रहा जोड़ने का साइन, और यहाँ मैं जोड़ने का साइन लगाऊंगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, ये फिर से माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको जोड़ते हैं भाई। y², यहाँ भी y², यहाँ भी y², 3 जगह है, ध्यान से देखिए, ये प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 1 घटेगा तो कितना आएगा 4, वो भी प्लस का, तो मैं लिख रहा हूँ भाई 4y²। एक लाइन और नहीं बढ़ा रहा हूँ कि इन दोनों को पहले मैं जोड़ूंगा, फिर उसके बाद कम करूंगा। आप चाहो तो जोड़ भी सकते हो कि 3 2 5 होगा, उसके बाद फिर इससे घटा सकते हो, अंत में आपका आंसर 4y² ही आएगा। अब चलिए y वाला पद देखते हैं। इधर 2y, ये 8y, दोनों प्लस में है, ये कितना हो जाएगा, जुड़ेगा 10, लेकिन ये माइनस y है, 10 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 9, वो भी प्लस का, तो 9y हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब संख्या वाला देखते हैं। -5 प्लस 5, उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है,
तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, इतना ही आंसर बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमको इसमें पूछा है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा, बहुपद की घात अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2, तो ये हो जाएगा बहुपद की घात। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। चलिए दूसरा प्रश्न है 5 + 7r - 3r स्क्वायर, r स्क्वायर + 7 r स्क्वायर - 3r + 5, इसको जोड़िए और जोड़कर इसमें भी आपको क्या बताना है, घात। तो जोड़ना है तो ये जोड़ने का साइन और ये जोड़ने का साइन, चलो जोड़िए। तो सबसे पहले अधिकतम घात को पहले जोड़ेंगे, ये प्लस यही अधिकतम घात दिख रहा है r का स्क्वायर, एक और एक कितना हो जाएगा 2, और ये रहा 3, 2 में से 3 घटेगा, प्लस माइनस घटता है, 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, एक r बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन है 3। देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा 2r स्क्वायर, अब इससे घटेगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा r स्क्वायर बचा, वो भी बड़ी संख्या में जो साइन है वो आंसर में भी लगेगा, तो माइनस का r स्क्वायर। ये तीनों पद आपका खत्म हो गया। अब r वाले देखिए, ये 7r, ये माइनस का 3r, 7 में से 3 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, कितना बचेगा, प्लस का 4r बचेगा। ठीक, अब संख्या देखिए, संख्या कौन कौन है, 5 7 5, 5 और 5 10, 10 7 17, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पूछा है बहुपद की घात बताना है, तो बहुपद की घात अधिकतम घात आपको कितना दिख रहा है, अधिकतम घात 2 है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। 4x + 7 - 3x स्क्वायर + 5x क्यूब, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का साइन, फिर इसको जोड़ेंगे तो प्लस का साइन। आप चाहो तो इसे नीचे में भी अरेंज करके हल कर सकते हैं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ भैया, आप किसी भी तरीके से हल कीजिए, सब सही होगा। तो सबसे पहले अधिकतम घात वाले को हल करेंगे, तो अधिकतम घात कितना है आपका x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब, ठीक है, कितना है 5 प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3, 3x की घात 3, वो भी प्लस बड़ी वाली संख्या में जो साइन है वो आंसर में रहेगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला देखिए, ये रहा स्क्वायर वाला, ये रहा स्क्वायर वाला, बस ये दोनों बस है, प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा, वो भी बड़ी संख्या में प्लस है, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर है, हो गया। चलिए x वाला देखिए, ये रहा x वाला टर्म, ये वाला x वाला टर्म और ये वाला x वाला टर्म, -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x और ये प्लस का 4x, तो ये 4x कैंसिल, -2x, ये दोनों जुड़ेगा, पहले माइनस का 4x बनेगा और ये प्लस 4x, इस तरीके से ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास बचा कौन, संख्या वाला देखिए, नंबर्स बच गया, +7 +1, और कोई नंबर तो नहीं दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब इसमें पूछा है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात बता दीजिए। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं लाइन को, सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि सेम घात वाले को एक जगह अरेंज करके लिखना, उसके बाद फिर पहले इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद फिर इसे काट देना, अंत में घूम फिर का आंसर इतना ही आएगा। तो मैं आपको एक ही लाइन में आपको समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। बहुपद की घात कितना दिख रहा है, घात अधिकतम 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको दूसरे प्रश्न के जितने भी सवाल थे उनको इस तरीके से आपको हल करना है। अब अगला प्रश्न है घटाइए, चलिए इसमें का प्रश्न बना के देखते हैं। चलिए घटाइए, तीसरा प्रश्न का पहला सवाल घटाना है। इसमें क्या लिखा है, 7t³ - 3t² + 2 में से क्या करना है, t² - 5t + 2 को घटाना है। घटाना है मतलब ये घटाने का साइन हो गया, और घटाएंगे तो एक से ज्यादा आपके पास संख्या है, इस कारण से तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब माइनस का क्या होगा, पहले अंदर गुणा होगा, तो ये बनेगा आपका 7t³ - 3t² + 2, माइनस अंदर ले जाओ तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का t² बनेगा, माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस 5t, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और ये बन जाएगा 2। अब बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये t की घात 3 और कहीं पर नहीं दिख रहा है t की घात 3, चलो तो इसको रहने देते हैं, इसका जोड़ीदार नहीं है, छोड़ दो। t² वाला देखो, ये t², माइनस माइनस जुड़ता है, यहाँ 3 यहाँ 1, कितना हो जाएगा 4, -t² बन जाएगा, 4 की घात t की घात 2 हो जाएगा। अब आपका कौन बचा, t वाला, ये है आपका t वाला, और कहीं t वाला पद नहीं है तो रहने दो, नहीं है उसको जस्ट का तस्ट छोड़ देना भाई। अब संख्या वाला देखो, ये प्लस ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे,
तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर इस प्रश्न में बहुपद की घात पूछता तो अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3, ये आपका आंसर हो जाता। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p क्यूब में से 3p माइनस 5p² प्लस 7 प्लस 3p क्यूब को क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो फिर से वही काम करो, घटाना है तो घटाने का साइन और इसको करना ब्रैकेट के अंदर। अब माइनस का क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे भाई। 2p² माइनस 5 प्लस 11p माइनस p क्यूब, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये 3p माइनस और माइनस का गुणा प्लस 5p² माइनस और प्लस का गुणा माइनस 7 माइनस और प्लस का गुणा माइनस 3p क्यूब। अब चलिए वही काम करना है, घटाना है, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। सबसे पहले बड़ी घात को देखिए, सबसे बड़ी घात कितना दिख रहा है यहाँ पर, 3, p की घात 3, यहाँ माइनस में है, ये भी माइनस में, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 4p क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये वाला पद आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे p² वाला, ये p² वाला पद, ये p² वाला पद, ये प्लस में है, ये भी प्लस में, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, तो प्लस का 7p² हो जाएगा। चलिए अब p वाला पद देखेंगे, 11p 3p, ये दोनों दिख रहा है, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस घटेगा, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 8p, और बड़ी संख्या है उसका आंसर चिन्ह लगेगा प्लस का। अब संख्या वाला देखते हैं, -5 -7 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है, आंसर माइनस में आएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, एक एक लाइन में, आप चाहो तो इसको कई लाइन भी बना सकते हैं। भाई क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, 3 वाले को 3 वाले के पास लाना, 2 वाले को 2 वाले के पास लाना, आप इसे कॉमन निकाल के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सरल तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से भी बनाएंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका -3z² प्लस 11z प्लस 12z क्यूब प्लस 13 में से 5z क्यूब प्लस 7z² प्लस 2z माइनस 4 को क्या करना है, घटाना है। तो चलिए घटाते हैं, तो घटाएंगे तो मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस का साइन और ये पूरा किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। अब इस माइनस को क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे, तो ये रहा -3z²। मैं ये प्रश्न था लेकिन सॉल्व करोगे तो यहीं से सॉल्व हो रहा है भाई, इस बात को याद रखना, सिर्फ 2 ही लाइन में हल नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपको पूरा हल हो रहा है भाई, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन को सीधा मैं आपका आंसर में कन्वर्ट कर दिया, यहीं से हल करना है। तो 3z² प्लस 11z प्लस 12z क्यूब प्लस 13 माइनस और प्लस का गुणा माइनस, ये कितना बनेगा, 5z क्यूब माइनस प्लस का गुणा माइनस 7z² माइनस प्लस का गुणा माइनस 2z माइनस और माइनस का गुणा प्लस 4। अब वही फिर इससे काम करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं, घटाते हैं। सबसे पहले बड़ी घात देखेंगे, z की घात 3 z की घात 3 प्लस माइनस 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 7 बचेगा, 7z की घात 3। चलिए अब z² वाला देख लेते हैं टर्म, ये वाला रहा 1 और यहाँ पर 2, तो क्या है, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस जुड़ता है, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10z² और आंसर आएगा माइनस में ही। अब देखेंगे z वाला टर्म, ये वाला आपका 11z और ये रहा आपका 2z प्लस माइनस, घटेगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 11, तो 9z हो जाएगा। अब संख्या वाला देखते हैं, आपका नंबर्स देखते हैं, 13 और ये 4 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, 17 बनेगा, यानी कि 17 बनेगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुपदों का जोड़ना घटाना, उसके अधिकतम घात देखना आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा, ये कैसे बनेगा। चलिए प्रश्न चौथा सवाल है, x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 2x प्लस 6 और x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को जोड़ो और उसमें से उसका जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटाना है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, तो मैं यहीं से जोड़ रहा हूँ, फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से क्या करेंगे, उस वाले पार्ट को घटाएंगे, ऐसा प्रश्न बोल रहा है भाई। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले जो अधिकतम घात है उसको जोड़ेंगे, यहाँ x की घात 4 यहाँ x की घात कितने बार है, 2 बार है, तो ये बन जाएगा 2x की घात 4, कितना हो जाएगा, 2x की घात 4 हो जाएगा। अच्छा घात 3 वाला देखिए, ये रहा 3
आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? नहीं है तो लिख दीजिए चुपचाप 3x की घात 3। चलिए अगला टर्म देखेंगे x की घात 2 वाला, यहाँ है और कहीं नहीं दिख रहा है तो लिख दीजिए साइन 3x की घात 2। अब चलिए देखिए x वाला टर्म देखो, ये 2x ये 6x, कितना हो जाएगा 8x बनेगा। अच्छा अब नंबर वाला देखो, ये 6 ये 2, कितना हो जाएगा 8 होगा। तो हमको जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ? इतना प्राप्त हुआ। अब इसमें से क्या करेंगे? उसको घटाएंगे, प्रश्न ये बोल रहे हैं तो घटा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। जोड़ने पर घटाएंगे तो क्या करेंगे? उसको माइनस के ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे भाई, क्लियर है। चलिए अब उस माइनस को क्या करेंगे? पहले अंदर गुणा करेंगे, तो इसको लिख लीजिए 2x की 2 पावर 4 प्लस 3x की 2 पावर क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8, माइनस अंदर गुणा करो, माइनस x की घात 3 माइनस माइनस का गुणा प्लस, ये बनेगा 3x माइनस और प्लस का गुणा माइनस और ये 4, क्लियर है। अब वो आपको हल करना है। x की घात 4 कहीं नहीं दिख रहा है, रहने दो, 2x की घात 4। अच्छा 3 वाला टर्म यहाँ है, x की घात 3 ये 3 प्लस माइनस घटेगा, इधर 3 इधर 2 1, तो कितना बचेगा? 2x की घात 3, कितना बचेगा? आगे बढ़िए, x स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है, रहने दीजिए, माइनस 3x स्क्वायर, क्लियर है। x वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये 8x प्लस 3x, दोनों प्लस में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 11x हो जाएगा। उसके बाद नंबर्स वाला देखो, प्लस 8 माइनस 4, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, 8 में से 4 जाएगा, क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। सबसे पहले करना क्या था कि दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसमें क्या करना था? इसको घटाना था। तो जोड़ने पर हमको आंसर यहाँ तक प्राप्त हुआ, फिर हमने उसको क्या किया? इस पद से घटा दिया, तो घटाने के बाद हमारा अंतिम में जो लास्ट में आंसर आया वो यह रहा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 6वां बनाते हैं। 5वां तो आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ जोड़ना बस है और घात बताना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में क्या जोड़े कि योगफल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 प्राप्त हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना इसमें आपका जो प्रश्न है इसमें क्या जोड़ेंगे? x वाला है तो px जोड़ेंगे भाई, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 में px जोड़ने पर क्या जोड़े बोला है? तो px जोड़ने पर, ठीक है भाई। क्या प्राप्त होता है आपको? योगफल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 प्राप्त होता है, इतना प्राप्त होता है। क्या जोड़ने पर? px जोड़ने पर। तो इसमें जोड़िए। अब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में बोला उसके अनुसार चलते हैं कि इसमें क्या जोड़े कि px जोड़े तो इतना प्राप्त होता है। तो चलिए लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसमें क्या जोड़ेंगे? px जोड़ेंगे, ये जोड़ दिया और जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब हमको इसका मान प्राप्त ज्ञात करना है, तो ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो इसको इधर रखते हैं px को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये पूरा प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में आएगा तो इसको अब इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब ये माइनस क्या होगा? अंदर गुणा होगा, px बराबर, ये तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा भाई। अब चलिए माइनस के अंदर गुणा कीजिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस और माइनस का गुणा प्लस 3x स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस 6। अब वही काम करना है, घात वाले को देखिए, अधिकतम घात कितना है? x की घात 3, तो वो एक ही पद है तो रहने दो, माइनस एक्स की घात 3। दो वाला देखो, 3 इधर 1 इधर, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब x वाला देखो, x वाला कितना है? एक ही टर्म है तो रहने दो। अब नंबर्स देखो, संख्या प्लस में माइनस में, 6 और 4 कितना हो जाएगा? घटेगा, प्लस माइनस घटता है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आएगा। इस तरीके से यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, आपका प्रश्न नंबर 6वां का। तो क्या जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा? अगर हम इसके साथ इतना जोड़ते तो आपको उतना प्राप्त हो जाता, यानी कि px का मान इतना निकल के आ गया भाई। ठीक है, चलिए अब 7वां प्रश्न भी इसी की तरह है।
कि इसमें क्या जोड़े कि योगफल u वाला है प्राप्त होना चाहिए, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, एक इसमें का घटाने वाला, फिर हम 9वां प्रश्न फिर आप लोग बना लीजिए, फिर 10वां का 1-2 सवाल देखेंगे, बाकी आप बनाएंगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। भाई हर प्रश्न अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो 1-2 प्रश्न मैं आपको रिलेटेड प्रश्न से संबंधित बता रहा हूँ, बाकी जो बच जाएगा उसे फिर आप लोग बनाएंगे, और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करके बताइए कि आपसे कौन सा सवाल नहीं बने, फिर हम आपको फिर से बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। प्रश्न लिखा है कि y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2 में क्या घटाए कि आपको y³ प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हम मान लेंगे फिर से कि माना y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2 में py घटाने पर, y है तो y लिखेंगे, py घटाने पर क्या प्राप्त होता है, y³ प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त होता है। तो चलिए फिर इसको प्रश्न में जमा लीजिए, y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2 में क्या घटा रहे हो, घटा रहे हो क्या, किसको घटाएंगे, py को घटाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, y³ प्लस 2y प्लस 1 प्राप्त होता है। इतना आपको बोला है। चलिए अब आगे ध्यान से देखिए करना कैसे है। हमको क्या करने हैं, इस py का मान निकालना है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, इसको उधर ले जाते हैं और ये वाला पूरा उठा के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में होगा, तो ये उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, प्लस का py होगा, मैं लिख रहा हूँ इधर लेकिन वो है उधर, समझना, ठीक है ना भाई। अब ये अपने जगह है y³ माइनस 3y² प्लस y प्लस 2, ठीक। अब ये पूरा प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में, y³ प्लस 2y प्लस 1। अब ये माइनस क्या होगा, अंदर गुणा होगा। चलिए करते हैं, y³ 3y² प्लस y प्लस 2, यहाँ तक आपका कोई चेंजेस नहीं होगा, अंदर ले जाओ, माइनस और प्लस का गुणा माइनस y³, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 2y, माइनस और प्लस का गुणा माइनस का 1 हो जाएगा। अब बस आपको जोड़ना घटाना है, y³, ये y³ प्लस माइनस दिख रहा है, ये आपका प्लस ये आपका माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब y² वाला देखो पद एक ही टर्म दिख रहा है तो लिख दो 3y², y वाला देखो ये प्लस ये माइनस, दो में से एक जाएगा, कितना बचेगा y, वो भी बड़ी संख्या में जो साइन है वो लगेगा तो माइनस y। अब संख्या वाला देखो प्लस 2 माइनस 1 घटेगा, प्लस माइनस दो में से एक जाएगा, क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या जोड़ते तो वो आपको इतना प्राप्त हो जाता, इतना अगर आप जोड़ते तो आपको फिर उत्तर प्राप्त हो जाता भाई, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 10 नंबर का 9वां आप लोग बना लीजिएगा कि निम्नलिखित का गुणा कीजिए। चलिए बच्चों अब प्रश्न 10वां गुणा करते हैं, 3x प्लस 4 का इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ गुणा का साइन लगा देता हूँ इस तरीके से, और गुणा करेंगे तो ये हट जाएगा भाई, ठीक है। चलिए गुणा कर दें, तो पहले वाले का पूरे वाले के साथ गुणा, ये हो जाएगा 3x पूरे के साथ गुणा करो 7x² प्लस 2x प्लस 1 हो गया। अब प्लस 4 का गुणा भी पूरे वाले के साथ, तो प्लस 4 इसका भी गुणा 7x² प्लस 2x प्लस 1। अब बस गुणा करना है, बस अभी तो लिखे बस है। चलिए करिए, 3 का गुणा 7 के साथ 21 होगा, x का गुणा x² के साथ तो बनेगा x की घात 3 बनेगा, घात यहाँ 2 यहाँ 1, बहुपद में घातांक में पढ़े होंगे कि जब बेस सेम होता है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। आगे बढ़ो, इसका गुणा अब इसके साथ 3 दूनी 6, x और x का गुणा x की घात 2 प्लस 3x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x ही होगा। चलिए इसका काम कंप्लीट हो गया, 4 का गुणा इनके साथ करते हैं, 4 सत्ते 28x² प्लस 4 दूनी 8x प्लस 4 एका 4, ये हो गया। अब जोड़ो, x की घात 3 वाला टर्म नहीं दिख रहा है, रहने दो, 21x की घात 3, x² वाला है, यहाँ x² यहाँ x², 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34, 34x² हो जाएगा। अब x वाला टर्म देखो, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11x हो जाएगा भाई। अब संख्या वाला देखो, संख्या सिर्फ 4 है तो ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, ये कैसे बनेगा। फाइव एक्स क्यूब प्लस 2x का 3x² माइनस 9x प्लस 6 से क्या करना है, गुणा करना है।
तो गुणा करना है तो गुणा का साइन लगा लीजिए ये, और किससे करना है, इससे करना है। तो फिर वही बात कि आपका 5x क्यूब का गुणा पहले पूरे के साथ, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6, फिर आपका प्लस 2x का गुणा, इसका भी गुणा क्या होगा पूरे के साथ, 2x 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 हो गया। अब चलिए इसका गुणा करते हैं। 5x क्यूब का 3x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15x की घात 5 बनेगा, इसके घात 3 और इसकी घात 2, कितना बन जाएगा 5। फिर माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 पंचे 45, x और x की घात 3 कितना बनेगा, x की घात 4 बनेगा, और इनका गुणा करो प्लस 6 पंचे 30, x की घात 3 हो जाएगा, x की घात 3 है तो x की घात 3। अब प्लस 2x का भी गुणा सबके साथ करेंगे, तो चलिए करते हैं। प्लस 3 दूनी 6, x की घात 3 बनेगा क्या, घात 2 और घात 1, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 9 दूनी 18 x स्क्वायर, यहाँ x यहाँ x, प्लस और प्लस का गुणा प्लस 6 दूनी 12 और x का x। इस तरीके से आपको गुणा करना है। अब चलिए जोड़ते हैं इसे। x की घात 5 वाला टर्म कहीं नहीं है, रहने दो, 15x की घात 5। अब 4 वाला देखो, 4 वाला भी नहीं दिख रहा है, रहने दो, 45x की घात 4। अच्छा 3 वाला ये है और ये है, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, 36x की घात 3। अच्छा 2 वाला है, नहीं है, एक ही है, रहने दो, और x वाला भी एक ही है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न इसका भाई आप लोग बना लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 और 12, ठीक है। चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। यदि px बराबर x क्यूब प्लस 7x प्लस 3 और qx बराबर 2x क्यूब माइनस 3 हो तो px इंटू qx का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो दिया उसे लिख लेना और गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। चलिए px की वैल्यू रखो x क्यूब प्लस 7x प्लस 3 हो गया, qx का मान रखो 2x क्यूब माइनस का 3, फिर वही काम करना, इसके पहले वाले पद से पूरे के साथ गुणा करना। तो अब इस बार में मैं एक एक करके नहीं कर रहा हूँ भाई, अब ध्यान से देखो, x क्यूब का गुणा दोनों के साथ, तो 2x के साथ गुणा होगा 2 ही होगा, x क्यूब और x क्यूब कितना हो जाएगा, x की घात 6 बनेगा। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, x की घात 3 फिर इन दोनों को, फिर 7x का, फिर इन दोनों का, प्लस 3 फिर इन दोनों का, आप कर सकते हैं भाई। अब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। अब इसी का गुणा इसके साथ, तो माइनस 3x की घात 3 हो जाएगा, इसका गुणा दोनों के साथ कंप्लीट। अब आ गया 7x का, 7x का गुणा इसके साथ करो, 7 दूनी 14, x की घात 3 x, x की घात 4 बनेगा, ठीक है। इसी का गुणा भी माइनस इसके साथ करेंगे 3 के साथ, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस 7 और 3 का गुणा 21, x का x हो गया, इसका भी गुणा पूरे के साथ। अब 3 का गुणा भी पूरे के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6x की घात 3, 3 का गुणा इसके साथ प्लस माइनस का गुणा माइनस और 3 दिया 9, ये आपका हो गया गुणा। चलिए अब लिखते हैं 2x की घात 6, 6 वाला टर्म नहीं है। अब उसके बाद 6 के बाद 5 वाला नहीं तो 4 वाला लिखेंगे, 4 वाला भी अकेला है तो 14x की घात 4, ठीक। अब 3 वाला देखो, ये रहा 3 वाला, यहाँ भी 3 वाला, प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3x क्यूब, वो भी प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या में जो साइन है वो लगेगा। अब आपका x वाला देखते हैं, तो ये रहा आपका एक ही टर्म है, लिख दो, आपके पास संख्या भी एक है, लिख दो। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको गुणा करना रहेगा। आप चाहते तो एक बार एक लाइन और बढ़ेगा, x क्यूब का गुणा पूरे के साथ, 7x का गुणा पूरे के साथ, प्लस 3 का गुणा पूरे के साथ, इतना आप कर सकते हैं भाई। चलिए अब आपका 12वां नंबर का सवाल देखते हैं, ये कैसे बनेगा। चलिए 12वां नंबर का प्रश्न है, यदि PU बराबर U की घात 3 धन 3U प्लस 4, QU बराबर U स्क्वायर प्लस U माइनस 12 तथा RU बराबर U माइनस 2 हो तो PU QU RU की घात बताइए, तीनों क्या है, गुणा में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करने बोला है तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का पहले करो, उनका जो गुणा आएगा उसके साथ फिर इसका गुणा करेंगे भाई। तो PU, इसलिए क्या करेंगे हम सबसे पहले PU और QU करेंगे, दोनों की वैल्यू रखो, PU का मान यहां से रखो, U स्क्वायर प्लस 3U प्लस 4 हो गया। QU का मान रखो, QU का मान कितना हो जाएगा, QU
ये आपको दिया है यू स्क्वायर प्लस यू माइनस का 12, ठीक है। अब वही फिर काम करना है, इसके पहले टर्म से पूरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके दूसरे टर्म से इस पूरे को और 4 से भी पूरे को। तो मैं एक एक करके नहीं लिख रहा हूँ, इसका गुणा तीनों के साथ कर रहा हूँ। यू की घात 2, यू की घात 2 कितना बन जाएगा, यू की घात 4 बनेगा, क्या हो जाएगा, u की घात 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी का गुणा अगले के साथ करो तो u की घात 3 बनेगा, इधर 2 इधर 1, प्लस माइनस का गुणा माइनस 12 का u के साथ गुणा तो 12 u की घात 2। पहले वाले का कंप्लीट हो गया भाई, इसके साथ गुणा 3u का भी गुणा करो पूरे के साथ तो प्लस 3u की घात 3 बनेगा, इधर 1 इधर घात 2। इसी का गुणा आगे करो 3u और u का गुणा u की घात 2, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस का गुणा माइनस 12 किया कितना हो जाएगा 36 और u का u, इसका भी गुणा पूरा कंप्लीट हो गया। अब 4 का गुणा करेंगे पूरे के साथ तो ये बनेगा 4u स्क्वायर बनेगा, हो गया। 4 का गुणा u के साथ प्लस 4u बनेगा, फिर प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 12 चौक 48 हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, गुणा हो गया भाई। तो चलिए अब ध्यान से देखिए क्या होगा। अब u की घात 4 कहीं दिख रहा है, u की घात 4 नहीं है तो रहने दो। u की घात 3 वाला देखो, u की घात 3, ये u की घात 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 तो 4u की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब घात 2 वाला देखते हैं। ये रहा घात 2, ये भी 2, ये भी 2, ये प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 7, लेकिन 12 में से क्या होगा, घटेगा तो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5u की घात 2, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है आपका 12। इसका भी काम हो गया, ठीक है। u स्क्वायर वाला हो गया। अब u वाला देखते हैं, ये वाला u वाला टर्म, ये वाला u प्लस माइनस घटेगा, 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 32u बचेगा, और संख्या हमारे पास ओनली 48 है तो ये आ गया। तो इतना किससे गुणा करने पर है, इससे। अभी हमको पूरे का मान निकालना है तो इतना, और इस बार इतने की जगह क्या रखेंगे, इतना रखेंगे और इसको निकाल लेंगे फिर। तो चलिए लिखते हैं, इसलिए अब क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को लेंगे पी यू क्यू यू और आर यू। तो देखो पी यू और क्यू यू के जगह अब आप इसको क्या रखना है, इस वैल्यू को रखना है। तो रखिए इसकी मान को, u की घात 4 प्लस 4u की घात 3 माइनस 5u स्क्वायर माइनस 32u माइनस 48 हो गया। अब फिर क्या करना है, इसके जगह तो हो गया पूरा, आर यू की जगह रखना है u माइनस 2, ये हो जाएगा u माइनस 2। अब इनका गुणा करो तो फिर आंसर आएगा अंतिम में जो आपको पूछा है भाई, ठीक। तो फिर वही काम करना है, u की घात 4 का गुणा इन दोनों के साथ, इसका गुणा इन दोनों के साथ, इसका भी गुणा इन दोनों के साथ, इसका गुणा भी और पूरे का गुणा भी ऐसे होगा। तो मैं एक एक करके नहीं लिख रहा हूँ, u की घात 4 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो u की घात 5 बनेगा, हो गया, माइनस इसका गुणा 2 के साथ तो 2u की घात 4 बनेगा। क्या पहला स्टेप समझ में आया। चलिए अब इसका गुणा फिर इन दोनों के साथ, प्लस 4 का गुणा u के साथ 4 ही होगा, u और u की घात 3, u की घात 4 बनेगा, ठीक। इसी का गुणा माइनस 2 के साथ तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 4 दूनी 8 और u की घात 3। ध्यान से देखते जाइए फिर। अब इसका गुणा करो, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 5 का 5, u स्क्वायर और u की घात 3 बनेगा, ठीक है। इसी का गुणा अगले वाले के साथ तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस 5 दूनी 10 और u की घात 2, इसका भी गुणा इन दोनों के साथ कंप्लीट हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 32 का तो 32 रहेगा, u और u कितना हो जाएगा, u की घात 2 बनेगा u की घात 2, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं, ध्यान से देखना भाई इधर, ठीक है ना। इसका गुणा भी इसके साथ हुआ, इसी का गुणा इसके साथ करो, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 32 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 64, और ये हो जाएगा आपका u का u। अब माइनस 48 का गुणा करो u के साथ तो माइनस 48u, माइनस और माइनस का गुणा प्लस 48 का दुगना क्या हो जाएगा 96। इस तरीके से क्या करना है, गुणा करना है। अब बस आपको जोड़ना है, जो आपको सेम घात दिख रहा होगा चर पद में, u की घात 5 कहीं नहीं है, लिख दो u की घात 5। 4 वाला देखो, ये 4 यहाँ भी 4 और कहीं नहीं है तो प्लस माइनस घटेगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2u की घात 4, और आंसर प्लस नहीं आएगा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हो गया भाई। घात 3 वाला देखो, ये 3 ये भी 3, ठीक, कितना हो जाएगा, तो दोनों माइनस है, जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ता है भाई,
8 5 कितना हो जाएगा 13, तो -13 u की घात 3 हो जाएगा। अब घात 2 वाला देखो तो ये रहा घात 2, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस घटता है, 32 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 22, 22 u की घात 2, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में जो साइन होता है वो लगता है। अब u वाला आ जाइए, ये 64 ये 48, प्लस माइनस घटेगा, 64 में से 48 जाएगा कितना आएगा 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 5 में से 1 जाएगा 4 जाएगा 1 आएगा, तो माइनस सॉरी प्लस में आएगा, प्लस का 16u इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 96 बचा है, तो वो तो संख्या अकेले है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका 96 सही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन हमको पूछा क्या है, बहुपद की घात, बहुपद की अधिकतम घात पूछा, और अधिकतम घात कितना दिख रहा है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, और बहुपद की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुपद वाला चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।